नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सेल को जाना, जीवन की इकाई। आज हम सबसे सरल सेल के अंदर जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया का ब्लूप्रिंट। सरल दिखती है पर नीड इसी में से सवाल बनाती है। कोई जल्दी नहीं, एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा, 5 आसान पड़ाव। पहला, बैक्टीरिया के आकार और उनका छोटा साइज। दूसरा, सेल एनवलप यानी बाहरी 3 परतें। तीसरा, मीजोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चौथा, राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज और न्यूक्लियोइड। और पांचवा, फ्लैजेला, पीली और फिम्ब्रिए। बैक्टीरिया धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जीव हैं, पर इन्हें पहचानना आसान है क्योंकि इनके बस 4 बुनियादी आकार होते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ 3 से 5 माइक्रोमीटर। 4 आकार याद रखिए: कॉकस यानी गोल, बसिलस यानी छड़ी जैसा, विब्रियो यानी कॉमा जैसा और स्पिरिलम यानी सर्पिल। बनावट में सरल पर बर्ताव में जटिल, ये लगभग हर जगह जिंदा रह लेते हैं। अंदर का पूरा ढांचा एक जैसा रहता है, बस बाहर का रूप बदलता है। अब सबसे बाहर से अंदर की ओर चलते हैं। बाहरी हिस्से को सेल एनवेलप कहते हैं। इसकी 3 परतें हैं। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, ये या तो एक ढीली स्लाइम परत होती है या एक मजबूत कैप्सूल। उसके नीचे सेल वॉल, यही सेल को आकार देती है और उसे फटने से बचाती है। और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, असली जीवित सीमा जो तय करती है कि अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। अब सेल वॉल को थोड़ा और पास से देखते हैं क्योंकि यहीं से एक बहुत पूछा जाने वाला सवाल आता है। वॉल बनती है पेप्टिडोग्लाइकान से, एक जाल जैसा पदार्थ जो बैक्टीरिया को मजबूती देता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये वॉल मोटी होती है, ये रंग पकड़ लेती है और बैंगनी दिखती है। ग्राम नेगेटिव में वॉल पतली होती है पर ऊपर एक और आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये गुलाबी दिखती है। ये रंग परीक्षण ग्राम नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था और इसी से तय होता है कि कौन सी दवा असर करेगी। अब मेम्ब्रेन का एक खास हिस्सा मेसोसोम। मीसोसोम असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक अंदर की ओर मुड़ी हुई तह है, जैसे एक जेब अंदर धकेल दी गई हो। ये कई काम करता है: रेस्पिरेशन में, सेल वॉल बनाने में और सेल डिवीजन के समय डीएनए की नकल बनाने में। कुछ नीले हरे शैवाल में मुड़ी हुई मेम्ब्रेन्स पर रंग द्रव्य होते हैं, इन्हें क्रोमाटोफोर्स कहते हैं। अब सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनता है और खाना कहाँ जमा होता है। बैक्टीरिया के राइबोसोम्स 70S प्रकार के होते हैं, जो एक 50S और एक 30S हिस्से से बने होते हैं। यही प्रोटीन बनता है। एक ही मैसेज पर जब कई रिबोसोम्स लग जाते हैं तो उसे पॉलीसोम कहते हैं। सब मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। इंक्लूजन बॉडीज में खाना जमा रहता है और ध्यान दीजिए, इन पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। उदाहरण: ग्लाइकोजन, फॉस्फेट के दाने, साइनोफिशियन दाने और गैस वैक्यूल्स। अब सबसे अहम, जेनेटिक मटेरियल और बाहर निकले हुए धागे। बैक्टीरिया का डीएनए एक अकेला गोलाकार धागा होता है जिस पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया में डीएनए के छोटे छोटे अतिरिक्त छल्ले भी होते हैं, इन्हें प्लाज्मिड कहते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत काम आते हैं। फ्लैजेला, लंबे धागे जो सेल को हिलने डुलने में मदद करते हैं। और पीली तथा फिम्ब्रियाए, छोटे रोए जैसे जो चिपकने के लिए होते हैं, चलने के लिए नहीं। अब हाई यील्ड पॉइंटर्स, वो फैक्ट्स जिन्हें नीड सवाल बना देती है। एक, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होता है, यानी 50S और 30S, जबकि यूकैरियोटिक 80S होता है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। 2, मेसोसोम एक मुड़ी हुई मेम्ब्रेन है जो रेस्पिरेशन, वॉल बनाने और डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करती है। 3, इंक्लूजन बॉडीज और न्यूक्लियोइड, दोनों पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। 4, पीली और फिम्ब्रिए चिपकने के लिए, फ्लैजेला चलने के लिए। इन्हें आपस में मत उलझाइए। 5, सेल वॉल बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से, ग्राम पॉजिटिव बैंगनी, ग्राम नेगेटिव गुलाबी। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं।
गलत फहमी, प्रोकैरियोट्स में रिबोसोम्स होते ही नहीं। सच, इनमें 70s रिबोसोम्स होते हैं, बस मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स नहीं होते। गलत फहमी, पीली से बैक्टीरिया तैरते हैं। सच, पीली और फिम्ब्रिया चिपकने के लिए है, चलने का काम फ्लैजेला करते हैं। अब खुद को परखिए, हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम किस प्रकार का होता है? जवाब 70s। दूसरा सवाल, बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन में कौन मदद करता है? मेसोसोम। तीसरा सवाल, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। चौथा सवाल, चिपकने के लिए क्या है, चलने के लिए नहीं, पीली और फिम्ब्रिया। पांचवा सवाल, बैक्टीरिया में डीएनए का छोटा अतिरिक्त छल्ला, प्लाज्मिड। चलिए सब कुछ एक सांस में समेट लेते हैं। 4 आकार, खाकुस, बासिलुस, विब्रियो, स्पिरिलुम। एनवेलप की 3 परतें, ग्लाइकोलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेसोसोम, मुड़ी हुई मेम्ब्रेन, कई काम करती है। 70s राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज तथा न्यूक्लियोइड पर कोई मेम्ब्रेन नहीं। फ्लैजेला चलते हैं, पीली और फिम्ब्रिया चिपकते हैं। अगली क्लास में हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाएंगे, मेम्ब्रेन और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वहीं मिलते हैं। आपने बैक्टीरिया का पूरा ब्लूप्रिंट समझ लिया। सबसे सरल सेल, अब पूरी तरह साफ। इस पर गर्व कीजिए, एक बार में एक सेल, शांत मन से, और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।